कि कुछ 3 बिंदु हैं, उन बिंदुओं को थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। सबसे पहले भारत माता की जय। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस धरती पर विधानसभा खड्डा के भैंसहा और भैंसहा के पीपा के पुल के स्थान पर मैं खड़ा हूं। इसका सौभाग्य मुझे विधानसभा खड्डा की 4 लाख जनता ने मुझे दिया है। इसलिए आज के दिन 2024 के दिन यहीं से ही मैं पूरे विधानसभा खड्डा को जो अवसर दिया, जो सौभाग्य दिया, मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए 2024 के इस नूतन वर्ष पर उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों का भी सिर झुका करके प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके माध्यम से कुशीनगर ज़िले को जो एक प्रतिमान के तौर पर एक दृष्टिकोण के नज़रिए से विश्व क्षितिज पर कुशीनगर का नाम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तौर पे जाना जाता, समझा जाता रहा है। बड़ी मेहनत करने के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इस समय नाम अगर नहीं लूँगा तो मुझे दुख होगा अरविंद कुमार SDM साहब का, कि मैंने उनको बहुत इस पर मेहनत कराया, बहुत पढ़ाया, बहुत अध्ययन कराया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अच्छी रिपोर्ट बनाई और 12 एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो सेलेक्ट हुआ। तो ये आज़ादी के बाद से जो योजना है, उस योजना को अगर ज़मीन पर उतारना है तो आपको योजनाओं के महत्वपूर्ण विषयों पर काम करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा नहीं खुलेगा, ये जरूरी है। जी देखा जाए तो आप सत्ता में भी नहीं है, तो क्या जनता और मीडिया यह मान ले कि लोकसभा में विधायक जटाशंकर त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली है? ये हम अपनी पार्टी के शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड कार्यकर्ता हैं। आपने देखा होगा कि मैं इतना 2017 से 2022 तक आप सब लोग इस बात के तारीख रखेंगे और इस बात के लिए प्रमाणित करेंगे कि किसी भी दिन मैं एब्सेंट नहीं हुआ। लेखपाल की भी छुट्टी हो जाती होगी लेकिन मैंने कभी एब्सेंट नहीं हुआ। तो 2017-22 तक जो विधानसभा खड्डा ने जो सौभाग्य दिया मुझे, मेरे अपने ख़ानदान का पूर्व विधायक कहलाने का, मैं उसी का ऋण उतार लूँ, मुझे यही बहुत बड़ा मेरा काम होगा। रही बात इस बात की, तो पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी के आदेश पर 2017-22 के बाद भी मैं कभी किसी दूसरे पार्टी पे नहीं गया। अभी मैं 6 महीने से लगातार 4 प्रदेशों में चुनाव था। 4 प्रदेशों में चुनाव में मैं पार्टी का कार्य करता रहा हूँ। आगे भी जो पार्टी के आदेश और निर्देश होंगे, भरपूर और पूरी रवानी से मैं उस काम को पूरा करूँगा। रेतावासियों को आपने पीपा पुल देकर ऐसा काम किया कि उनकी जो आने वाली असुविधाएं थी वो अब सब सुविधाओं में हो गई। तो अब क्या रेतावासियों का कहना यह है कि मुझे एक पक्का पुल मिल जाए, उस संबंध में आपका क्या कहना है? मैंने फिर आपसे कहा कि पक्का पुल ही नहीं, बहुत कुछ उसके साथ समाहित है। अगर हम बॉर्डर योजना को, गजट और अध्यादेश को अगर हम ज़मीन पर उतारते हैं, उस योजना का नाम है 12 एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। 12 एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अगर क्रियान्वयन शुरू हो जाता है तो पक्का पुल ही नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ पे बिजली, वहाँ पर स्कूल, वहाँ पर टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट स्टडी सेंटर बनाने का इतना बड़ा सुदूर आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा? जब आप विधायक थे, आपके द्वारा बहुत सी ऐसी परियोजनाएं लाई गई, किंतु आपके जाने के बाद वह धरातल पर उतरी नहीं। तो क्या आप दोबारा आते हैं तो धरातल पर वो सुविधाएं उतरती हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैं योजनाओं के विषय पे काम नहीं करूँगा। मैं पुस्तक महाभारत पे काम करूँगा, मैं रामायण पे काम करूँगा। और महाभारत रामायण में इतने खंड होते हैं, सभी खंडों को कुशीनगर के आसमान पर ले जाने के लिए, कुशीनगर को खड़ा करने के लिए, कुशीनगर को क्षितिज पर ले जाने के लिए, दुनिया को कुशीनगर में स्थापित करने के लिए मैं जो कुछ भी बन पड़ेगा उसे आगे ले जाऊंगा।